This conference will now be recorded. तो स्टार्ट करें। यस सर। जैसा लास्ट हमने बताया था आप लोग को कि लॉजिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्क्रीन लेट है, आप लोग एक्सेल दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा ठीक है। तो सुनो, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो माइट भी स्क्रीन आप लोग का थोड़ा सा लेट दिखेगा। कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो बताना हमको, ठीक है? ओके सर। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इफ कंडीशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है जहां पे हम लोग बहुत सारा तरह का रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं। सेकेंडली कंडीशन हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन का यूज बहुत आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हो, डेटा वैलिडेशन कर रहे हो, आप वहाँ पे सर आपका आवाज कट रहा है। हाँ सर आवाज सर पूरा कट गया सर। आप अच्छा साउंड आ रही है? हाँ सर। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आप लोग को कुछ दिखाया था फीचर्स। अभी उसको हम एक बार रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि आप लोग कुछ बोल रहे हो, साउंड आ रहा है क्लियर? यस सर अभी आ रहा है मेरे को। ठीक, चलो। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा था कि सपोज करो को आपको ऐसा कंडीशन दिया गया है कि डिस्काउंट को चार्ज करना है, और डिस्काउंट जो चार्ज करना है वो ऐसा है कि आपका अगर क्वांटिटी 20 से ऊपर सेल होता है तो ही आपको डिस्काउंट चार्ज करना है। अगर
क्वांटिटी हमारा 20 से ज्यादा सेल होता है देन आपको डिस्काउंट चार्ज करना है। तो अगर ऐसा रूल्स आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो कैसे करें? तो आपको यहाँ पे हमने बताया था कि इफ कंडीशन का यूज करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग एक फॉर्मूला सेट करेंगे कि B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, 1000, 0। तो एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद चेक करेगा कि कौन कौन सा क्वांटिटी सेल जो है वो 20 से ज्यादा है, कौन सेल जो है वो 20 या उससे ज्यादा है। तो जो जो क्वांटिटी सेल्स हमारा 20 या उससे ज्यादा होगा उसे वो डिस्काउंट फीचर्स अप्लाई करेगा, उसे वो जाकर के वो डिस्काउंट फीचर्स अप्लाई करेगा। देखो तो अब स्क्रीन आ रही है ठीक? हाँ सर आ रहा है। वो सर स्लो हो जा रहा है, जैसे आप स्क्रीन खोल रहे थे सर थोड़ा कुछ सेकंड बाद खोल रहा है, वही हो हाँ रहा है। हाँ हाँ, तो हम आप लोग को करवाएंगे ना तो स्लो स्लो करके ही बोलेंगे सो दैट आप लोग को जहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं वो दिखे, ठीक है? ओके। तो ये एक कंडीशन हमने यहाँ पे डाला कि पहला कंडीशन हमारा था क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी अगर हमारा 20 या उससे ज्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं देंगे। तो ये करने के लिए हमने यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज किया। फिर हमने सेकंड वाला जो डिस्काउंट यूज किया, सेकंड वाला डिस्काउंट हमने बोला कि पहले जो हमने डिस्काउंट यूज किया था वो हमने क्वांटिटी वाला सेल के ऊपर यूज किया था, नंबर वाला सेल के ऊपर यूज किया था। तो इसके कारण से हमने फीचर्स यूज किया था। अब हमने जो यूज किया है वो हमने टेक्स्ट वाला सेल यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बोला कि डिस्काउंट जो है वो सारे प्रोडक्ट को नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट जो है वो सारे प्रोडक्ट को नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन पे है, डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन पे है। तो अगर प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होता है तो 500 रुपीज का डिस्काउंट होगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमने क्या किया, A2 सेल का यूज किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो प्रोडक्ट के ऊपर है। ये जो डिस्काउंट हमारा है वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं, प्रोडक्ट के ऊपर है। प्रोडक्ट वाला सेल जो है वो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बोला ब्रैकेट ओपन A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन। और जब हमने यहाँ पे A2 से इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन सेट किया तो हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन को कोटेशन पे रखा, वॉशिंग मशीन को हमने कोटेशन पे रखा। बट इससे पहले जब हमने क्वांटिटी लिया था, क्वांटिटी सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, तो उसको हमने कोटेशन पे नहीं रखा। क्यों? तो याद कौन बताएंगे कि वॉशिंग मशीन को हमने कोटेशन पे क्यों रखा और क्वांटिटी को कोटेशन पे क्यों नहीं रखा था? कौन बताएंगे? सर वॉशिंग मशीन सर लेटर से तो वो नहीं लेता है एक्सेल, इसी वजह से उसको कोटेशन में रखना पड़ता है। इसीलिए उसको कोटेशन में हाँ, अंदर लेना वेरी गुड। हाँ, तो थोड़ा सा उसमें और क्लियरिटी आ जाना चाहिए कि हम लोग अगर कोई नंबर वाला सेल के ऊपर रूल सेट करेंगे ना तो वो विदाउट कोटेशन रहेगा, और कोई टेक्स्ट वाला सेल के ऊपर रूल सेट करेंगे ना तो हमारा कोटेशन पे रहेगा। क्योंकि एक्सेल दो ही तरह का डेटा समझता है, एक बोलता है टेक्स्ट और एक बोलता है नंबर। तो अगर हमारा टेक्स्ट है तो उसको हमको कोटेशन पे रखना पड़ेगा, और नंबर है तो विदाउट कोटेशन पे रखना पड़ेगा, वो तो समझ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जाकर के ये दो रूल सेट किए, दो रूल सेट करने के बाद हमने यहाँ पे जाकर के दिखाया कि इफ कंडीशन का क्या यूज हो सकता है। फिर एक और भी रूल सेट किया हमने, वो भी हमने इफ कंडीशन के लिए ही किया। एक और भी रूल सेट किया इफ कंडीशन के लिए। यहाँ पे हमने परसेंटेज बेसिस में कैलकुलेशन किया। परसेंटेज बेसिस में क्या कैलकुलेशन किया हमने? हमने बोला कि अमाउंट अगर हमारा 5 लाख से ज्यादा सेल होता है तो उसके ऊपर हम 5% डिस्काउंट देंगे। अमाउंट अगर 5 लाख से ज्यादा होता है तो उसके ऊपर हम 5% का डिस्काउंट देंगे। तो फिर हमने यहाँ पे जाकर के एक रूल सेट किया, इफ D2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लाख। तो हमने यहाँ पे सेट किया रूल्स, जो हमारा है क्राइटेरिया, जो लॉजिक है हमारा वो ये है कि D2 सेल हमारा 5 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। D2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लाख, तो D2 सेल हमारा 5 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर हमने ट्रू वैल्यू में जाकर बोला कि अगर D2 सेल 5 लाख या उससे ज्यादा होगा तो G2 सेल जिसमें फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें अमाउंट का 5% आ जाएगा, सो दैट उसे पता चल जाएगा कितना अमाउंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने डिस्काउंट के लिए क्या बोला, D2 सेल इंटू 5%, मतलब
अमाउंट इंटू 5%, तो अमाउंट का 5% वो कैलकुलेट करके ले आएगा। फिर कॉमा देने के बाद हमने बोला 0, तो 0 अगर 5 लाख से कम होगा तो उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसको 0 मिल जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हमने इफ के लिए आप लोग को दिखाया, एक क्वांटिटी के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर और एक अमाउंट के ऊपर। ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। हाँ सर। हाँ, ये क्लियर है। तो चलो, ये क्लियर होने के बाद अब हम लोगों ने बोला कि अब तक हमने जो भी रूल सेट किया था, अब तक हमने जो भी कैलकुलेशन किया था, वो सारा सिंगल क्राइटेरिया को लेकर किया था, वो सारा ही हमने सिंगल क्राइटेरिया को लेकर किया था। तो उस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। अगर हमारा क्राइटेरिया एक से ज्यादा होता है तो करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जाकर के इसको थोड़ा सा दिखाएंगे लोग को। इसे हम हाइड कर दिया और हाइड कर बाद बोला हमने कि अगर हमारा क्राइटेरिया एक से ज्यादा होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। क्राइटेरिया एक से ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया को चेंज किया और क्राइटेरिया को चेंज करने के लिए बोला कि 2 क्राइटेरिया हमारा, एक तो हमारा जो प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन है, सिर्फ प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन के ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। एक हमारा जो प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन है, सिर्फ प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाएगा। सेकेंडली, सिर्फ प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होने से ही डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होने के साथ साथ उसका जो क्वांटिटी है वो भी 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा कि प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा वॉशिंग मशीन, और दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसके साथ साथ हमारा जो डिस्काउंट है वो भी होना चाहिए 20 से ज्यादा, क्वांटिटी हमारा जो है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया होता है तो ही उसे 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को? क्वेश्चन क्या है? हाँ सर। किसको डिस्काउंट मिलेगा? तो हाँ क्वेश्चन सर। हमारा है कि प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा वॉशिंग मशीन, उसके साथ साथ उसका क्वांटिटी जो है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका जो क्वांटिटी है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें जो करना है हमने उसको फिर से करके दिखाना चाहा। तो हमने इसके लिए डिलीट कर दिया इसको। डिलीट करने के बाद हमने बोला कि एक से ज्यादा क्राइटेरिया है, तो क्योंकि एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो सिर्फ इफ से नहीं हो पाएगा। इफ में हमने क्या बताया था कि इफ हमारा तभी यूज करेंगे जब कोई एक सिंगल कंडीशन, कोई एक सिंगल क्राइटेरिया को लेकर काम करेंगे। अगर कोई एक सिंगल कंडीशन, सिंगल क्राइटेरिया को लेकर काम करेंगे, देन ओनली हम लोग इफ का यूज करेंगे, अदरवाइज इफ का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम लोग इफ का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 क्राइटेरिया है, दोनों क्राइटेरिया को मैच करेगा, देन ओनली उसे ट्रू वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज उसे फॉल्स वैल्यू मिल जाएगा। तो एक से ज्यादा क्राइटेरिया होने से आइदर हम लोग इफ एंड का यूज करेंगे या फिर इफ और का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे इफ एंड लगाया। क्यों इफ एंड लगाया? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा क्राइटेरिया है और दोनों क्राइटेरिया को मैच करेगा, देन ओनली ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए एंड लगाना पड़ेगा, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो उसके लिए एंड फंक्शन लगाया हमने। तो हमने क्या बताया था आप लोग को इसके लिए, इक्वल टू टैप करेंगे तो इसका ब्रैकेट आ जाएगा, फिर एंड टैप प्रेस करेंगे तो एंड का ब्रैकेट आ जाएगा। तो एंड हमने जैसे ही लगाया यहाँ पे आ गया लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। तो अब हमें यहाँ पे एक एक लॉजिक को लगाना पड़ेगा। तो पहला लॉजिक क्या होगा हमें कौन बताएगा? पहला लॉजिक क्या होगा? A2 सेल A2 सेल A2 cell equals to इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन, कोटेशन के अंदर WASHING वॉशिंग मशीन। मशीन। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं सर, थोड़ा सा लेट है लेट सर, थोड़ा सा लेट है सर। ठीक है ठीक, स्लो ही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो A2 से इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन हमारा पहला लॉजिक हो गया। अब हमें सेकंड लॉजिक लगाना है। क्या करना पड़ेगा उससे पहले? कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटेक्स से सेंटेक्स में जाना है तो वहां पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। तो कॉमा लगाया हमने। कॉमा लगाने के बाद दूसरा लॉजिक हमारा क्या है? B2 greater than equal to 20 greater than equals to 20, B2 सेल greater than equals to 20। तो अब स्क्रीन दिखा आप लोग को? B2 सेल greater than 20 Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो आपको कितना लॉजिक लगाना था? 2 लॉजिक लगाना था।
दोनों लॉजिक आपने लगा दिया, क्या फिर से आप कॉमा का यूज करोगे? नहीं सर, नो सर। नो सर, नहीं, सर अगर बैटिंग यूज फिर से करेंगे। कॉमा यूज करते हैं तो वो हमें थर्ड लॉजिक मांगेगा। अगर हम फिर से कॉमा का यूज करते हैं तो वो थर्ड लॉजिक मांगेगा जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास दो ही लॉजिक है, तो जब दो लॉजिक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ब्रैकेट को हाँ बंद करने का मतलब एंड का हमने काम को फिनिश कर दिया, एंड का फिनिश कर दिया। तो जैसे ही आप ब्रैकेट को क्लोज कर देते हो, आप वापस चले आते हो इफ के अंदर। तो ये जो एंड का सारा हमारा सेंटेंस है, ये सारा ही इफ का लॉजिक बन गया। ये सारा ही हमारा इफ का लॉजिक। इफ का लॉजिक से हमें वैल्यू इफ टू में जाना है, तो क्या करना होगा, इफ का लॉजिक से हमें वैल्यू कॉमा टू में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमा कॉमा देना पड़ेगा। तो कॉमा दे दिया हमने। अब आता है वैल्यू इफ टू। तो वैल्यू इफ टू में जाके हमने क्या बोला कि अगर वॉशिंग मशीन होता है और उस साथ साथ उसका क्वांटिटी 20 से ज्यादा होता है तो फिर उसे डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, 1000 रुपीज का। तो वैल्यू इफ टू में जाकर हमने 1000 रुपीज दे दिया। वैल्यू इफ टू में जाकर हमने 1000 रुपीज दे दिया। फिर हमें वैल्यू इफ फॉल्स में जाना है तो हमने और एक कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद जीरो देकर वैल्यू इफ फॉल्स में दे दिया। जीरो। तो अब हमारा तीनों काम कंप्लीट हो गया, लॉजिकल टेस्ट भी हो गया, वैल्यू इफ टू हो गया, वैल्यू इफ हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इफ का। देखो ये सारा कुछ स्क्रीन में दिखा आप लोग को, नहीं सर। ये सारा फॉर्मूला स्क्रीन में हाँ सर। आ गया। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन A2 सेल इक्वल्स टू वॉशिंग मशीन कॉमा B2 सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तो ये दोनों रूल सेट करने के बाद देन हमने ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा देकर ट्रू वैल्यू सेट किया, फॉल्स वैल्यू सेट किया। एंटर करने के बाद जब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे तो फिर सारे को वो हमारा रूल दिखा देगा कि क्या हमारा यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इस तरह से जाकर हमने ये सारा रूल्स को सेट किया, और सेट करने के बाद हमने यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया, एंड का यूज किया। एंड का यूज करने के बाद हम ये भी जो कॉलम है उसको भी हाइड कर देते हैं। ये भी कॉलम हमारा जो उसको भी हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाकर इफ और एंड को भूल जाते हैं, एक और क्वेश्चन सेट करते हैं। तो और क्या क्वेश्चन सेट करते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हमने यहाँ पे, डिस्काउंट यस नो। डिस्काउंट यस और नो। तो यहाँ पे कितना अमाउंट का डिस्काउंट होगा वो हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, कितना परसेंटेज का डिस्काउंट होगा वो भी हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं कि किसके ऊपर डिस्काउंट होगा, किसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है। जस्ट जानना चाह रहे हैं किसके ऊपर डिस्काउंट है, किसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यस और नो का यूज किया। अब डिस्काउंट जो हमारा है वो सिर्फ दो प्रोडक्ट के ऊपर है। डिस्काउंट जो हमारा है वो सिर्फ दो प्रोडक्ट के ऊपर है। कौन सा दो प्रोडक्ट के ऊपर है, एक है एलईडी टीवी के ऊपर और एक है वॉशिंग मशीन के ऊपर। सॉरी, एक है एलईडी टीवी के ऊपर और एक है एयर कंडीशन के ऊपर। तो आइदर एलईडी टीवी होगा तो वहां पे डिस्काउंट में यस आ जाना चाहिए, या फिर एयर कंडीशन होगा तो वहां पे यस आ जाना चाहिए, बाकी सारे प्रोडक्ट पे नो होना चाहिए। तो डिस्काउंट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द प्रोडक्ट एलईडी टीवी एंड एयर कंडीशन। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट दिखाना चाहते हैं कौन से प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है उसका डिस्काउंट कॉलम में यस आ जाना चाहिए, और जिसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है उसके कॉलम पे नो आ जाना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब आप बोलो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एंड का सर। कितना क्राइटेरिया, कितने हैं हमारे पास, दो सर। सर दो से रेडी है सर। दो। हाँ, तो दो क्राइटेरिया है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, कौन बताएंगे? इफ और
सर सर, if एक if और not लगेगा। और लगेगा। इफ और सर, इफ If नॉट or अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, इफ नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो इफ एंड लगेगा और लगेगा। इफ और और सर, लगेगा। if or क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन क्या है, किसके ऊपर डिस्काउंट होगा, किसके ऊपर डिस्काउंट, किसके किसके ऊपर अवेलेबल है? एलईडी सर फिर से टीवी, बोलिए, सुना नहीं दिया। एयर कंडीशन। एलईडी टीवी और एयर कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ कि हमारा जो प्रोडक्ट का कॉलम है, प्रोडक्ट का जो कॉलम है, कोई जगह में एलईडी टीवी और एयर कंडीशन एक ही सेल में लिखकर आ रहा है? नहीं। नहीं। तो हम लोग यहाँ नहीं पे सर। अगर प्रोडक्ट देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में आइदर एलईडी टीवी लिख कर आ रहा है या फिर एयर कंडीशन लिख कर आ रहा है। किसी सेल में एलईडी यस सर। टीवी है, किसी सेल में एयर कंडीशन। कोई भी ऐसा सेल है जिसमें एलईडी टीवी और एयर कंडीशन एक ही सेल में है? ऐसा नहीं है। नहीं सर। नो सर। तो हमें यहाँ पे करना ये है कि हमें आइदर एलईडी टीवी देखना है या फिर एयर कंडीशन देखना है। तो एट ए टाइम दोनों में से कोई एक को ही ले सकता है। एट ए टाइम दोनों में से कोई एक को ही वो फाइंड आउट कर सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इफ और का यूज करना है, एंड का यूज नहीं करना है। एंड का मतलब क्या है? एलईडी टीवी प्लस एयर कंडीशन। तो हमारा एलईडी और एयर कंडीशन तो नहीं आ रहा, आइदर एलईडी टीवी और वॉशिंग एयर कंडीशन, ये हो रहा है। है ना, एलईडी टीवी और एयर कंडीशन, ये क्वेश्चन हो रहा एयर होगा। कंडीशन। हाँ, यस तो सर। फिर हम यहाँ पे जाकर के जो फॉर्म यूज करेंगे ना, वो फॉर्म हमारा उसी तरह होना चाहिए कि और होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट और ब्रैकेट ओपन। और का मतलब कि दोनों में से एक होने से ही उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या था, दोनों होना होगा, वॉशिंग मशीन भी होना होगा, क्वांटिटी को भी 20 से ज्यादा होना चाहिए। दोनों होगा तब उसको वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि दोनों में से अगर कोई एक को भी मैच करता है तो वो ट्रू वैल्यू दे देगा। तो इसी के लिए हमें यहाँ पे एंड नहीं लगाना है, और लगाना है। तो हमारे यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, एक है वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी और एयर कंडीशन। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, और का पहले लॉजिक में, और का पहले लॉजिक में हमने जाके बोला ए टू सेल इक्वल टू एलईडी टीवी। ठीक है, ए टू सेल इक्वल टू एलईडी टीवी लिखा है आपको स्क्रीन पे? नहीं सर, नहीं सर, नो सर। आ जाएगा। नहीं सर। हाँ सर। देखो आ अभी गया। आएगा तब बोलो। आ गया? आ आया। गया। आ गया सर, आ सर। गया। आ गया। आ गया। तो एक लॉजिक हो गया। तो फिर हमने कॉमा दिया, कॉमा देकर सेकंड लॉजिक। सेकंड लॉजिक में हमने क्या बोला पता है? हमने बोला ए टू सेल इक्वल्स टू एयर कंडीशन। देखो एयर कंडीशन लिख कर आया। नो सर। थोड़ा देर। हाँ सर, आ गया, आ गया, आ गया सर। आ गया सर। सारे का यहाँ पे दोनों तो लॉजिक जो है लाइन टेक्स्ट है, इक्वल टू एयर कंडीशन। हाँ हेलो, साउंड आ रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे जाकर, क्योंकि और में हमें दो लॉजिक देना था, दोनों लॉजिक हो गया, तो हमने क्या किया, और का ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और का ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमें वापस का फिर से हमारा जो फंक्शन है वो इफ में आ गया। तो इफ में आने के बाद हमने बोला कि क्या करेगा, वो
और के साथ चेक करेगा कि आइदर एलईडी टीवी है या वॉश एयर कंडीशन है, तो ये होने से कॉमा। तो अगर एलईडी टीवी या एयर कंडीशन होगा तो डिस्काउंट कॉलम पे क्या देखना है आपको? यस 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 देखना है, वेरी गुड। तो यस, यस क्या है? टेक्स्ट है ना नंबर है? टेक्स्ट है सर। है। तो इसको भी हमें कोटेशन पे रखना पड़ेगा, उसको भी हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा। यस, फिर हमने कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद बोला नो, ब्रैकेट क्लोज। देखो अभी आपके स्क्रीन पे लिख कर आया। हाँ सर आ गया। हाँ सर। अच्छा से देखो और बताओ किसी को प्रॉब्लम है? श्वेता, ब्यूटी, किसी को प्रॉब्लम है? देख रहे हैं सर। हाँ देखो अच्छे से, सर एक क्वेश्चन चीज को बोलना है सर। दिमाग में डालो और हाँ बोलो। हाँ सर, अगर कोई कस्टमर ये वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवी और एयर कंडीशन दोनों ही खरीद लेगा तो उसको दोनों में ही हाँ मिलेगा डिस्काउंट। दोनों में डिस्काउंट मिल जाएगा। हमको ये नहीं देखना है कि कस्टमर क्या खरीद रहा है, हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारे डायरी में लिखा हुआ है। हमको देखना है कि किस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट अवेलेबल, किसके ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। अच्छा तो जिसके ऊपर अवेलेबल है उसमें यस लिख कर आएगा, जिसमें अवेलेबल नहीं है उसमें नो लिख कर आएगा। ये काम करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके ठीक है, तो समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ये पहला वाला है वॉशिंग मशीन, पहला वाला में डिस्काउंट क्या लिख कर आया? नो। लिख कर आया। बट हमने यहाँ तक ड्रैग किया तो लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या कराया एलईडी टीवी में? यस। यस लिख कर आया। फिर हम ड्रैग किया एयर कंडीशन तक, तो देखो और किसमें यस लिख कर आया एयर कंडीशन में? कंडीशन में यस लिख कर आया। सर अभी दिख नहीं रहा है। आ जाएगा देखो। राग हो गया। हाँ सर आ गया। देखो किसमें किसमें यस आया, किसमें किसमें नो आया। यस लिखा सर। ठीक है, तो एलईडी टीवी यस और सर देख लिया एयर मैंने। कंडीशन में देखो सब जगह यस लिख कर आया, बाकी सारे प्रोडक्ट में नो लिख कर आया। तो अब यहाँ पे आप लोग को जो बोलना है वो ये है कि आप लोग इफ और इफ एंड के बीच का डिफरेंस को समझो। इफ एंड और इफ और के बीच का डिफरेंस को आप लोग समझो। इफ एंड में क्या होगा कि आपका एक से ज्यादा लॉजिक होगा। सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ, रिप्लाई करना सुनाई दे रहा था। ठीक है, श्रुति, शुभो, सुनाई दे रहा है ना? नेक्स्ट आ गया सर। हाँ सर बोली। अच्छा ठीक है, उसका साउंड मतलब बात नहीं कर पा रहे। तो सुनो जो बोलना चाह रहे हैं कि इफ का इस्तेमाल कब करेंगे? इफ का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें कोई एक सिंगल कंडीशन को बेस करके ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब कोई एक सिंगल क्राइटेरिया को बेस करके ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन हम लोग इफ का यूज करेंगे। बट अगर कंडीशन एक से ज्यादा हो गया, कंडीशन एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा होने का मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। एक से ज्यादा होने का मतलब दो नहीं होता है, माइंड इट। एक से ज्यादा होने का मतलब टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो गया तो फिर हम लोग को इफ फंक्शन इंडिविजुअल इफ फंक्शन के थ्रू नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो गया तो फिर आइदर हमें इफ एंड का यूज करना पड़ेगा या फिर इफ और का यूज करना पड़ेगा। कब हम लोग इफ एंड का यूज करेंगे, कब हम लोग इफ और का यूज करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि एक से ज्यादा कंडीशन है,
और सारे कंडीशन को ही मैच करना है, देन हमको वैल्यू इफ ट्रू मिलेगा। तो क्या यूज करेंगे हम? एक से ज्यादा कंडीशन है और सारे कंडीशन को ही मैच करेंगे तो हमें वैल्यू इफ ट्रू मिलेगा। तो उस केस में हमें कौन सा फंक्शन को मिलाना पड़ेगा? इफ के साथ एंड एंड को And मिलाना sir, पड़ेगा। हाँ, एंड को मिलाना हाँ पड़ेगा। और अगर हम देख रहे हैं कि एक से ज्यादा कंडीशन है बट एट ए टाइम किसी एक को ही मैच करना है और हमें ट्रू वैल्यू मिलेगा। एक से ज्यादा कंडीशन है और एट ए टाइम कोई एक को ही मैच करना है तो हमें वैल्यू इफ ट्रू मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम? और सर if or sir, if or अब देखो, हमने जब इफ एंड का यूज किया था, मतलब कि जब प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन होगा और उसका क्वांटिटी 20 से ज्यादा होगा, तो देखो दो कंडीशन जो था वो दो अलग अलग कॉलम पे था। दो कंडीशन जो था वो दो अलग अलग कॉलम था। एक ए नंबर कॉलम पे था और एक बी नंबर कॉलम पे था। ए नंबर कॉलम पे था प्रोडक्ट होना चाहिए वॉशिंग मशीन, और बी नंबर कॉलम पे था क्वांटिटी होना चाहिए 20 ईयर्स से ज्यादा। समझ में आया बात? तो दो अलग अलग कॉलम का कंडीशन को मैच करना था। बट जब हमने और का यूज किया तो और में देखो दोनों ही कंडीशन हमारा सेम कॉलम पे है, आइदर एलईडी टीवी और एयर कंडीशन। देख रहे हो? yes, हाँ सर। हाँ, दोनों कंडीशन हमारा एक ही कॉलम पे है कि आइदर एलईडी टीवी और वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे हमें और का यूज करना है क्योंकि एक ही कॉलम पे दोनों कंडीशन है, तो एंड से नहीं होगा। एक ही कॉलम में एंड नहीं लगाते हम लोग। तो ये हमने इफ एंड और इफ और के बीच का डिफरेंस आप लोग को समझाया। इफ एंड और इफ और के बीच का डिफरेंस हमने समझाया। तो बोलो आप लोग को ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर, इफ एंड इफ हाँ और सर। समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि और जो फंक्शंस हमने यहाँ पे लिखकर दिखाया था, जो हमने यहाँ पे लिखकर दिखाया था नेस्टेड इफ, इसका यूज क्या है? तो हमने यहाँ पे इफ को सीखा, इफ एंड को सीखा, इफ और को सीखा। नेस्टेड इफ के तरफ समझते हैं कि नेस्टेड फंक्शन क्या है और इसका यूज क्या है। तो आप लोग को यहाँ पे एक बात बताना है कि नेस्टेड इफ फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि नेस्टेड इफ बोल का कोई फंक्शन ही नहीं होता। सबसे पहले इफ बोल का फंक्शन होता है, एंड बोल का फंक्शन होता है, और बोल का फंक्शन होता है, नॉट बोल का फंक्शन होता है। बट आप लोग ये जान लो कि नेस्टेड बोलकर कोई फंक्शन नहीं होता है। नेस्टेड इफ बोलकर कोई फंक्शन नहीं होता है। तो फिर नेस्टेड इफ का क्या मतलब आता है समझो। तो चलो हम उसके लिए क्वेश्चन बनाए हैं आपको, उसके बाद हम बताते हैं क्या है। तो क्वेश्चन देखो, ये जो हमने बनाया है बॉक्स टेबल बनाया है, दिखा आप लोग को? हाँ सर। दिखा? सबके स्क्रीन में आ गया? हाँ सर। अब समझो बात को। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर हमारा डिस्काउंट है 1000 रुपीज का। रेफ्रिजरेटर के ऊपर डिस्काउंट है हमारा 1000 रुपीज का। वॉशिंग मशीन के ऊपर डिस्काउंट है 750 रुपीज का।
माइक्रो ओवन के ऊपर डिस्काउंट हमारा है फॉर एग्जांपल 500 रुपीज का। एलईडी टीवी के ऊपर डिस्काउंट है हमारा फॉर एग्जांपल एलईडी टीवी के ऊपर डिस्काउंट हमारा है 800 का, और एयर कंडीशन के ऊपर है 2000 का। अभी से क्या समझ में आया आप लोग को? ये जो हमने बनाया इससे क्या समझ में आया आप लोग को? हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट है। हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट है, मतलब कि हमारा जो डिस्काउंट कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम में हमारा 1000 भी आ सकता है, डिस्काउंट कॉलम में 750 भी आ सकता है, डिस्काउंट कॉलम में 500 भी आ सकता है, 800 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है। तो मतलब ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? बताओ, अब हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा? तीसरा वाला शायद। तो अब हम लोग इफ लगाएंगे, इफ एंड लगाएंगे, न इफ ऑल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इफ तो क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? क्या करना है? क्लियर सर। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग नेस्टेड इफ कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे कंडीशन कितना है बोलो तो? कंडीशन कितना है? 5 सर। 5 5 कंडीशन। 5 कंडीशन। रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, माइक्रोवेव भी हो सकता है, एलईडी टीवी भी हो सकता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर है। तो हमारा जो डिस्काउंट वाइज प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट कॉलम है, प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट कॉलम है, प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट कॉलम क्या आ सकता है? 1000 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 800 भी आ सकता है, 750 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यस आप सर। लोग अब तक जो इफ या इफ एंड या इफ और कंडीशन यूज किए उसमें क्या देखे आप लोग? एक ट्रू वैल्यू एक फॉल्स वैल्यू था, एक ट्रू वैल्यू एक फॉल्स वैल्यू था, ये तो हमने सीखा। बट अभी बात को समझो कि एक ही जगह पे हम देख रहे हैं कि एक से ज्यादा हमारा जो ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू हमें मिल रहा है। एक से ज्यादा ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू हमें मिल रहा है, तो फिर हम लोग इसका काम कैसे करेंगे? तो देखो अभी हम कर रहे हैं, हम लोग इसको समझेंगे। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है पता है? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक से ज्यादा इफ का यूज करना। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक से ज्यादा इफ का यूज करना, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक से ज्यादा इफ का यूज करना। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करते हैं। अगर क्वेश्चन होता आपका रेफ्रिजरेटर होने से 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर रेफ्रिजरेटर होगा तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट, बस इतना ही क्वेश्चन होता आपका कि रेफ्रिजरेटर होगा तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट होगा, तो क्या करते आप लोग? ई भी इस्तेमाल करते सर। ओनली इफ। लगाते। चलिए कीजिए, चलिए कीजिए इक्वल्स टू इफ। तो इफ में क्या बोलते हैं आप लोग? ए टू सेल इक्वल्स टू कोटेशन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कॉमा 1000, नो। ये तो बोलते हैं। हाँ सर। दिखा सबको स्क्रीन? हाँ सर। अब ए टू सेल इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटर, ये हो गया आपका लॉजिक टेस्ट। हाँ, 1000 हो गया आपका ट्रू वैल्यू, फिर से कॉमा दिया तो क्या मांग रहा वो? सेकंड लॉजिक।
फॉल्स वैल्यू मांग रहा है वो, सेकंड लॉजिक नहीं, फॉल्स वैल्यू मांग रहा है वो, देखो हाँ हाँ वैल्यू फॉल्स वैल्यू मांग रहा है ना, हम्म फॉल्स वैल्यू हम एक और if लगाएंगे, फॉल्स वैल्यू की जगह एक और if लगा देंगे। अच्छा अब हमें सर आवाज नहीं आया कुछ। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है স্যার কিছু আওয়াজ আসছে না নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে না স্যার নেটওয়ার্ক हाँ প্রবলেম सर হচ্ছে का नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए उनका आवाज भी नहीं आ रहा है, स्क्रीन भी नहीं हिल रहा है। पूरा तो रुक गया हेलो साउंड आ रही है? सर हाँ हाँ सर आ सर रहा अभी है हाँ सर अब आ रहा है। तो देखो ये दो क्राइटेरिया समझ में आया, पहले हमने वॉशिंग रेफ्रिजरेटर का डिस्काउंट सेट किया, फिर हमने वॉशिंग मशीन का डिस्काउंट सेट किया, फिर से फॉल्स वैल्यू मांग रहा है, फिर से फॉल्स वैल्यू जब मांग रहा है तो क्या करेंगे, फिर से एक इफ लगाएंगे और इफ लगाने के बाद अब माइक्रो ओवन का डिस्काउंट सेट करेंगे। तो हमने बोला टू सेट इक्वल्स टू इस बार माइक्रो ओवन का करेंगे, माइक्रो ओवन ठीक है, तो ए टू सेल इक्वल्स टू माइक्रो ओवन कॉमा माइक्रो ओवन होगा तो 500 रुपीज का डिस्काउंट, फिर से हमने कॉमा दिया तो फॉल्स मांगा, तो फिर से क्या करेंगे 500 फिर से हम यहाँ पे जाकर के एक इफ लगाएंगे और इफ लगा 500 तो दे दिया हमने माइक्रो ओवन का, फिर से एक इफ लगाने के बाद बोलेंगे ए टू इस बार हम यहाँ पे बोलेंगे एलईडी टीवी, इस बार हम बोलेंगे एलईडी टीवी कॉमा एलईडी टीवी होने से 800 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। तो हमने किसका किसका डिस्काउंट सेट किया, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन माइक्रो ओवन एलईडी टीवी। हाँ तो अगर A2 रेफ्रिजरेटर होता है तो 1000 रुपीज कॉमा फॉल्स वैल्यू में जाके फिर से हमने बोला इफ A2 वॉशिंग मशीन होता है 750, इफ A2 माइक्रो ओवन 500, इफ A2 एलईडी टीवी 800, तो चार का हमने डिस्काउंट सेट कर दिया, बट हमें रूल्स कितने का सेट करना है यहाँ पे 5 5। नेस्टेड इफ में नेस्टेड इफ का जो रूल्स है ना वो ये है कि नेस्टेड इफ बोलता है आपको जितना रूल सेट करना है इफ उससे एक कम लगाना पड़ेगा, जितना आपको रूल सेट कर जितना आपका लॉजिक है इफ उससे एक कम लगेगा, क्योंकि आप लोग पहला वाला इफ का सिर्फ ट्रू वैल्यू यूज किए, सेकंड वाला इफ का सिर्फ ट्रू वैल्यू यूज किए, थर्ड वाला इफ का सिर्फ ट्रू वैल्यू यूज किए, बट फोर्थ वाला इफ का आप ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू दोनों यूज कर पाओगे, कि आपका यहाँ पे जितना लॉजिक है उस इफ उससे कम लगेगा। तो अगर A2 रेफ्रिजरेटर होता है तो 1000, A2 वॉशिंग मशीन होता है तो 750, A2 माइक्रोवेव होता है तो 500, A2 एलईडी होता है तो 800, फिर कॉमा देकर अगर हम 2000 बोलेंगे तो 2000 किसको मिलेगा, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव छोड़कर जो बचेगा उसको 2000 मिल जाएगा। तो अगर ये चारों प्रोडक्ट हो गया तो बचेगा क्या, एयर कंडीशन एयर कंडीशन, तो एयर कंडीशन को 2000 मिल जाएगा।
तो अगर वो रेफ्रिजरेटर नहीं होता है, वॉशिंग मशीन नहीं होता है, माइक्रोवेव नहीं होता है, एलईडी टीवी नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक वो एयर कंडीशन को 2000 दे देगा। तो नेस्टेड इफ का यही बात है कि जितना कंडीशन होगा इफ उससे कम लगेगा, यहाँ जो if होगा उसका ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू दोनों को ही लगाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 नंबर इफ लगा देते हैं तो 5 नंबर इफ में हम बोलेंगे इक्वल टू दिस सेल A2 सेल इक्वल टू एयर कंडीशन 2000, तो फॉल्स वैल्यू में क्या देंगे? फॉल्स वैल्यू में तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसी के लिए फोर्थ वाला इफ का ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू दोनों लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने 4 इफ को यूज किया, तो 4 ब्रैकेट आपने ओपन किया, तो 4 ब्रैकेट को आपको एक ही बार क्लोज करना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंटर करने पे देखो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा सारे का। आप क्वेश्चन को आंसर से मैच करो और देखो सेट हुआ रूल्स। सर क्लोजिंग ब्रैकेट जो था 4 लगाएंगे। कितना इफ लगाया आपने? 4। तो 4 ब्रैकेट ओपन किया ना, हाँ तो चारों ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा आपको। जितना इफ लगाओगे, ठीक है सर। जितना ब्रैकेट ओपन करोगे उतना क्लोज करना पड़ेगा। हम बताएंगे। ओके देखो ओके। अब पहले क्वेश्चन को आंसर मैच करो। ठीक आंसर आया? यस सर। हाँ सर। क्या ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में रिक्वायरमेंट हो सकता है? जरूर हो बहुत सकता ही है। ज्यादा। ऐसा तो कुंदन के शॉप में भी हो सकता है, नहीं हो सकता कुंदन? यस सर। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग डिस्काउंट। तो आप एक्सेल में अगर प्रोडक्ट मेंटेन कर रहे हो तो डिस्काउंट तो किसके ऊपर कितना डिस्काउंट है? यस नहीं, सर। काम हो जाएगा यस सर, हमारा। हो सकता है एकदम। फॉर्मूला करके समझो, फॉर्मूले देख करके समझो। जो है ना, फर्स्ट टाइम पे आपको लगेगा बहुत बड़ा है, बट मान लो कि बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई टफ नहीं है ये। एक ही चीज करते ही जानना पाऊंगा। हाँ सर। टाइम पे जब एक लॉजिकल फंक्शन सीखते हो ना, बहुत टफ लगता है, बट एक्चुअली लॉजिकल फंक्शन टफ नहीं है, समझ नहीं कर पा रहा है। अगर समझ जाओगे ना तो बहुत इजी है वो। यस सर। बोलो किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज? किसी को नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो? क्लियर है सर। बोलो प्रतीक, प्रणय, संदीप, सारे को क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर है सर। हाँ, अब जो चीज आपको बताना है वो ये है कि अगर ये 4 स्टेप को हम लोग सीख जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे एक्सेल में। इफ एंड इफ और नेस्टेड इफ, ये 4 कंसेप्ट को अगर सीख जाते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और ये कंसेप्ट हम बहुत यूज में आएगा किसी भी तरह का काम करने के लिए। तो ये कंसेप्ट हमारा जो है ये पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग आगे का कुछ काम समझ पाएंगे। ये हमने तरह का डिस्काउंट लाया, सारे तरह का डिस्काउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको समझना चाहिए, तब जाकर हम लोग इसका यूज करेंगे। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो फॉर्मूला सारा आपने कॉपी किया, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए आप लोग फॉर्मूला? नो हाँ सर। सर। या फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लेना आपको फॉर्मूला का? बोलो क्या करना है, फॉर्मूला पहले का वाला का स्क्रीनशॉट सब है लेना है? सर। यस सर, और वाला सर लेंगे बस। चलो हम सारे का ही आप लोग फॉर्मूला दिखा रहे हैं, ठीक है? ओके सर। चलो ये स्क्रीन को पहले आप स्क्रीनशॉट लो कुंदन। यस सर, आ रहा है अभी स्क्रीन। स्क्रीन आ रहा है, ले लो पहले।
हो गया सर। चलो ई तक हो गया था, ई कॉलम के बाद एफ कॉलम। चलो यहाँ से लो एफ जी एच का स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। चलो आई का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? आया नहीं सर आई का। आएगा आएगा। जे जे एफ जे एफ जी एच में ही है सर अभी। अब जे आया। जे आ हाँ ले गया लो, सर, जे का जे ले हो लो। गया। जे हो गया है। यस सर हो गया। हाँ सर ए जे ले बच्चा लिए। आई का एच आई का नहीं आया सर। ए एच हो गया सर, आई का नहीं आया। आ जाएगा, अब आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। देखो अभी आएगा ये। आया? नो सर। और किसी का आया है? नहीं सर आया नहीं है। सर अभी वो ट्रैक पर है सर। ठीक है बोल दो, हम प्ले कर भेज दे रहे हैं। ठीक है। ओके सर। सबका हो गया सर, बस आई का नहीं हुआ। समझ में आया ये चीज आप ठीक है लोग को? सर, ठीक है सर। यस ये सर चीज को क्लियर है। पहले आप लोग अपने दिमाग में डाल लो, इसको आप प्रैक्टिस कर लो, फिर हम इसके आगे का पार्ट बताएंगे। लॉजिकल फंक्शन में ये चार चीज समझने के लिए, अगर ये चार चीज समझ गए तो फिर आप लोग इसका एप्लीकेशन यूज कर पाओगे। ये हमने आज फॉर्मूला सिखाया। आ गया सर, आई आ गया, ले लिए। ठीक है ठीक है। ओके ठीक सर। है हो गया। हाँ ये सर हो आप गया लोग पूरा। सीख, ये हमने फॉर्मूला सिखाया, इफ एंड और नेस्टेड इफ होता क्या है, कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट डे इसका एप्लीकेशन बताएंगे, कैसे हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है ओके सर। ओके सर। चलो, तो आज यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं क्लासेस। आप लोग इसको देख लो, फिर हम बता देंगे आगे। ओके सर। ओके।